बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। सबसे पहले तो मैं आपको एडवांस में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूं। वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो मेरी नज़र पड़ी कि पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और शरअ दस्तूर पर जो दीगर इमारतें हैं उनको जो है वो सजाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनके ऊपर चरागां जो है वो बरक़वी कुमकुमे लगाए जा रहे हैं, चरागां जो है वो किया जा रहा है। तो मैंने कहा कि अभी अगरचे 14 अगस्त नहीं है, लेकिन आज ही आपको 14 अगस्त के हवाले से जो आज़ादी है उसकी मुबारकबाद दे दी जाए। रीजन में इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और रीजन की डेवलपमेंट्स ऐसी हैं। आगाज़ में आपको बता दूं कि ख़बर क्या है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और मालदीव्स के सदर इब्राहीम मोहम्मद सोलेह इनके दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। देखने में बज़ाहिर ये एक आम एक छोटी सी ख़बर है जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान में आप ज़ाहिर पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करते हैं, आप सोशल मीडिया को भी फॉलो करते हैं आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को शायद कुछ लोग जो हैं वो उसको भी फॉलो करते हैं। किसी ने शायद इसके ऊपर ज़्यादा तबसरा, ज़्यादा डिबेट या इसका चर्चा, इसकी मशहूरी नहीं सुनी होगी, लेकिन ये डेवलपमेंट क्यों सीरियस है, क्यों अहम है, इसमें बात क्या हुई है वो बहुत जो है वो अहम है और जो इस खित्ते की सूरत हाल है उसको किस तरीके से अफेक्ट करेगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं तवातुर के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने वीडियोस में कि भारत उसका एक कंसर्टेड, एक कंसोलिडेटेड, एक ऑर्गेनाइज्ड मुनज़्ज़म किस्म का एफ़र्ट था, कोशिश थी कि पाकिस्तान को इस खित्ते में और आलमी सतह पर सफ़ारती लिहाज से और उसके जो दोस्त ममालिक हैं उनमें तनहा कर दिया जाए, उनके दरमियान दूरियां पैदा की जाएं। और ये एफ़र्ट जो है वो कोई एक दो दिन, एक दो हफ़्ते, महीने या साल का नहीं, दिहाइयों का था। 1 से 2 दिहाइयाँ लगी भारत को इस एफ़र्ट को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाते हुए कि हमने देखा कि वो मुकाम 2016-17 में आ गया कि जब भारत ने जो सार्क ममालिक हैं, जो साउथ एशियन सार्क हमारे इस खित्ते के ममालिक हैं, जिनमें नेपाल शामिल है, जिनमें भूटान शामिल है, जिनमें भारत बज़ाते ख़ुद भारत भी शामिल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, अफ़गानिस्तान है और ज़ाहिर है कि जो मुबस्सर के तौर पर और जो नए उसमें इंडक्शंस हैं, इंडक्टीज़ हैं, जिसमें ईरान और चीन भी शामिल है। इनको ये कन्विंस करने में कामयाब हो गया था और ये बाकायदा कहा गया भारत की तरफ से कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, पाकिस्तान इज़ दी एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। और इस कामयाबी का मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो इसमें कामयाब हो गया था, क्योंकि भारत ने इस बात को बुनियाद बनाकर सार्क सरबराह इजलास के पाकिस्तान में इनकाद की मुखालफत की और जब ये मुखालफत की गई तो उस वक्त की हुकूमत उसको उस तरीके से काउंटर नहीं कर पाई और तमाम जो ममालिक हैं उनकी बात करें, जो दीगर ममालिक हैं, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये 3 ममालिक तो वो हैं जिन्होंने भारत की हाँ में हाँ मिलाई कि वाकई पाकिस्तान ऐसा है। और जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने भी ये ढके छुपे अंदाज में ये कह दिया कि हालात अभी साजगार नहीं है। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है पाकिस्तान में और हालात अभी ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान में सार्क सरबराह का इजलास का इनकाद हो सके। पाकिस्तान बाकायदा तन्हा नज़र आता था इस खित्ते में और ये जो राबता हुआ है, ये राबता उन राबतों की कड़ी है और अब ये बाकायदा नज़र आता है अगर आप इसको देखें कि ये कोई इन आइसोलेशन इंसिडेंट्स नहीं है। ये अब पाकिस्तान का एक ऑर्गेनाइज्ड एफ़र्ट है कि रीच आउट किया जाए सार्क ममालिक को और जो वो भारत की सफ़ में जाके खड़े हुए हैं उनको बताया जाए कि भारत का असल चेहरा ये है और ख़ित्ते में जो कॉपरेशन है मुख्तलिफ़ ममालिक के दरमियान वो नहीं हो पा रहा, वो भारत की वजह से है। इसमें जो चीन और भारत का स्टैंड ऑफ हुआ, लद्दाख का, गलवान वैली में जो कुछ हुआ वो सारा मैं अपने चैनल पर रिपोर्ट कर चुका हूँ कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, लेकिन 2 ममालिक एट ऑड्स आए। चीन का भी इस सारे मामले में बहुत रोल है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन साथ ही नेपाल की जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, सरहदी तनाज़ा, वो दोबारा से उभर कर सामने आया। मैप्स जो हैं वो मैप छापा गया नेपाल की तरफ से और उसके ऊपर भारत में बहुत शोर हुआ। उसके बाद 2 डेवलपमेंट्स हुई जिससे बाकायदा भारत के इन अज़ाइम को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा। एक तो हसीना वाजिद जो वज़ीर-ए-आज़म हैं बांग्लादेश की, उनका और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। टेलीफोनिक रब्ता 2 ममालिक के सरबराहान के दरमियान होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के और पाकिस्तान के तनाज़ुर में जो हालात चले आ रहे थे और जो एक माज़ी है, तल्ख़ है, उसकी वजह से दूरियां इस हद तक थीं कि पाकिस्तान का
जो हाई कमिश्नर है वो तैनात नहीं हुआ था। 3 साल से पाकिस्तान का हाई कमीशन वर्चुअली कुछ ख़ास काम नहीं कर रहा था। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की तैनाती होती है, दोनों वज़राए आज़म की बात होती है और उसमें कश्मीर पर भी बात होती है, और उसके बाद भारत के हाई कमिश्नर कोशिश करते हैं कि वो हसीना वाजिद से रब्ता कर लें, वो नाकाम हो जाते हैं। खैर ये वो माजी है। उसके बाद देखिए कि साथ ही एक क्वाड्रिलेटरल फ़ोरम, 4 फ़रीकी फ़ोरम, एक नया फ़ोरम सामने आया है। पाकिस्तान ने तजवीज़ दी थी भारत को कि हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं कोरोना वायरस की सूरत हाल में। भारत ने उस पर इंसल्टिंग वे में पाकिस्तान को कहा कि जाएँ आप अपना GDP देखें, आप देखें अपनी इकॉनमी, आप होते हैं कौन हमें सिखाने वाले। फिर क्या हुआ, सूरत हाल ये हुई कि भारत में, और अगरचे ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये क्योंकि इससे इंसान मुतासर हो रहे हैं। 60,000, 65,000, 55,000, 50,000 केसेस डेली पाकिस्तान के इस पोजीशन पर आ चुका है। 500, 600, 700, और ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं हो रहे, टेस्ट होने के बावजूद पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे। तो उस सारी सूरत हाल में जब पाकिस्तान की तजवीज़ को रद्द किया गया तो ये 4 फ़रीकी फ़ोरम वजूद में आया, और ये वजूद में भी किस तरीके से आया कि एक इजलास कन्वीन किया जो चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं वांग जी, उन्होंने, और उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, इन 3 ममालिक के, प्रदीप गायावली नेपाल से, हनीफ अतमर जो एक्टिंग फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं वो अफ़गानिस्तान से, और पाकिस्तान से पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, और बाद में उस मीटिंग को कंटिन्यू किया मखदूम खुसरो बख्तियार ने। उस मीटिंग के बाद भारत में बाकायदा खलबली मच गई कि ये क्या हुआ, नेपाल जो है वो इन ममालिक के सफ़ में, और अफ़गानिस्तान किस तरीके से पाकिस्तान और चाइना के साथ बैठे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोविड-19 की सिर्फ ड्रामेबाजी है। ये बाकायदा इस तरीके से इसके ऊपर डिबेट की गई कि कोविड-19 की तो ड्रामेबाजी है, दरअसल ये एक इत्तेहाद भारत के ख़िलाफ़ वजूद में आ रहा है। ज़ाहिर है कि भारत की जो हरकतें हैं, जिस किस्म के उसके तनाज़ात हैं इस खित्ते के ममालिक के साथ, तो ये डेवलपमेंट्स अब हो रही हैं। अब इस तनाजुर में मैं आपको बताता हूँ, इतना बड़ा प्रीफेस, इतनी बड़ी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि ये जो सारी सिचुएशन थी, फिर उसमें ईरान ने भारत को चाबहार के जो प्रोजेक्ट है उससे फ़ारिग किया। चीन और ईरान के दरमियान $400 अरब का स्ट्रेटेजिक मुआहदा, शराकतदारी शुरू होने जा रही है। तो ये सारी सूरत हाल में अब जब मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दरमियान राबता हुआ, उसकी हाइलाइट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कोरोना वायरस की सूरत हाल के ऊपर बातचीत हुई। कोरोना वायरस की सूरत हाल के ऊपर ही सिर्फ बातचीत नहीं हुई, बल्कि साथ ही पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया के हवाले से अपना विज़न शेयर किया, बताया कि किस तरीके से अमन हो सकता है, तमाम ममालिक एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ इस खित्ते में प्रोग्रेस कर सकते हैं, और साथ ही मालदीव्स के वज़ीर-ए-आज़म के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने के साथ साथ ये भी कहा कि आप पाकिस्तान का दौरा करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और सार्क सरबराह इजलास जो कि भारत के ईमा पर स्कटल हो गया था, वो अब उसकी उम्मीद बंद चली है कि इस्लामाबाद में हम बहुत जल्द देखेंगे कि सार्क सरबराह इजलास जो है वो अब उम्मीद बन गई है कि भारत जो है वो जो अपकमिंग सेशन ऑफ न्यूयॉर्क में जो जनरल असम्बली का हो रहा है उसमें भारत को अपने एतराज़ वापस लेना पड़ेंगे। जिन ममालिक ने भारत की हाँ में हाँ मिलाई थी कि हाँ जी एनवायरनमेंट जो है वो ख़ित्ते में वो कंड्यूसिव नहीं है, साजगार नहीं है, वो सब ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान फिर डायरेक्शन देगा, होस्ट करेगा और बताएगा कि इस खित्ते में एक दूसरे के साथ किस तरीके से ताउन को बढ़ाया जा सकता है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और अब न्यूयॉर्क में जो जनरल असम्बली के इजलास के साइड लाइन्स के ऊपर इजलास होना है सार्क का, उसमें इस सरबराह इजलास के हवाले से तारीख़ का तयन भी कर लिया जाएगा, उसके एजेंडे का तयन भी कर लिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस खित्ते की सूरत हाल के ऊपर आगे आने वाली वीडियोज़ में भी नज़र रखेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।